नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2022 के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। और आज के सेशन में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। साथियों, काफ़ी सारे छात्र पूछते रहते हैं एग्जाम डेट बिहार पुलिस कांस्टेबल का कब तक आएगा। तो मैं भी रिसेंटली बता दूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की तरफ से जो अभी आपका रिसेंटली एक अपडेट था आपका कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है दबाव बनाया गया है सीएसबीसी पर। जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन वगैरह जैसे भी कुछ आपका जो है बिहार स्टेट के अंतर्गत अगर जो है सरकार पर डायरेक्टली अगर ये मामला होता है तो ये क्या होता है कि हाई कोर्ट में जाता है। और हाई कोर्ट ने रिसेंटली अभी अपडेट दिया है कि मार्च में संभवतः इसको एग्जाम कराने को लेकर के अपडेट दिया गया है। और मैंने पेपर में आपको जो है अपडेट भी दिखाया था कि क्या क्या चीज़ें आपका अपडेट दिया गया है। तो संभवतः कि मार्च तक इसका शेड्यूल्ड आपके आ जाने चाहिए। बाकी देखते हैं कब तक इसका एग्जाम शेड्यूल आपका आता है। हालांकि काफ़ी जल्द ही आपके जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम शेड्यूल्ड आपके आने वाले हैं। तो इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आज के सेशन में टोटल 100 क्वेश्चन में से कितना अपने एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाया, कितना आप सही कर पाए, इसका आप सभी लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में लास्ट में स्कोर बताना है कितना अपने एक्यूरेसी मेंटेन कर पाया। अब देखिए साथियों, एग्जाम डेट को लेकर के मार्च में इसलिए इसका ज़्यादा पूरी जो आपका पॉसिबिलिटी आपका है कि अभी इलेक्शन का माहौल है और कहीं ना कहीं एग्जाम को लेकर के जो है हो सकता है कि अभी देख पाएंगे कि आपका जो है काफ़ी ज़्यादा रोजगार को लेकर के आपका जो है और इलेक्शन का आपका माहौल है। तो ऐसे में क्या है कि बीएसएससी और प्लस आपका जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिसेंटली आपका एग्जाम कंडक्ट आपका हो सकता है। जैसा कि आप देखेंगे तो सेंट्रल में क्या है कि वैकेंसी का आपका जो है काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल आपका है। आप देखेंगे तो सेंट्रल में आपका 4000 मात्र आपका जो है कांस्टेबल का आपका वैकेंसी दिया गया है। इतना में आपका क्या होगा, बिहार स्टेट में अगर देखा जाए तो 21,391 पदों पर आपका नोटिफिकेशन दिया गया बिहार पुलिस कांस्टेबल का, जो काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी आप मान सकते हैं। इसके अलावा साथियों अगर देखा जाए तो आपके जो है बीएसएससी की तरफ से अगर हम बात करेंगे तो बीएसएससी का भी आपका जो है 12,000 अप्रॉक्स आपका वैकेंसी दिया गया है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। और ये स्टेट लेवल में आपको फाइट करना है। और रेलवे में अगर देखा जाए तो कम वैकेंसी है, ऑल ओवर आपका जो है सेंट्रल लेवल से आपको जो है इंडिया लेवल पर आपको फाइट करना है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो बाकी आप लोग खुद समझ रहे हैं। तो इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, दिया गया है 0.032 आपको दिया गया है। इसमें अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर आपका नीचे आपका 100 हो जाएगा और पॉइंट को ऊपर रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है 1000 आपका हो जाएगा। फाइनली अगर देखा जाए तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 32 बाय आपका 1 2 3 4 5 जीरो आपका हो जाएगा। और देखा जाए तो नीचे आपका टोटल 5 जीरो है, तो ऊपर को आपको 5 अंक आपको बनाना है। तो आइए इसको बना लेते हैं। तो आपका जो है 32 दिया गया है, इसको 5 अंक बनाने के लिए अपने मन से आपको 3 जीरो लगाना है, 5 अंक आपका बन जाएगा। क्योंकि 5 अंक जो है आपका नीचे दिया गया है, 5 जीरो नीचे दिया गया है। उसके बाद आपको सिंपली पॉइंट लगा देना है। तो 0 पॉइंट आपका 0032 आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी साथियों आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रश्नों का आप लोग अटेम्प्ट लेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। साथियों ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, ये आपको पर बताना है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिया गया है कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, किसी वस्तु का जो मूल्य निर्धारित होता है ये मांग और आपका जो है पूर्ति, ये दोनों पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक दृष्टि से रेशम है। देखिए साथियों, रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है ये आपको पर बताना है। सभी क्वेश्चन में आपको 2 से 3 सेकंड का आपको टाइम लेना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। और देखिए ऐसा नहीं कि आप 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पढ़ करके अगर आप सोचे रहे हैं कि आप बिहार पुलिस कांस्टेबल या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम को या फिर ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो है कभी नहीं होना है। रिजल्ट मात्र एक ही तरीका से आपका हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। और जो टॉपिक आपका कमज़ोर है इस पर आपको जो है बेहतर तरीका से आपको ध्यान देना है। और ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करके आप जो है करेंगे और हर एक जगह आपको कराए भी जा रहे होंगे 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करके, तो इससे कुछ नहीं होना है। इससे आपको एक मज़ा आएगा। अभी अच्छे तरीके से इसमें क्या है कि क्वेश्चन को अगर बना पाएंगे तो आपको एक अच्छा लगेगा। और इसे रिजल्ट वगैरह आप कुछ लेने की कामना नहीं कर सकते जब तक आप हार्ड क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, सभी तरह के क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, फुल सेट को आप लोग नहीं लगाएंगे, खुद को जज नहीं कर पाएंगे, तब तक आपका एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगा और डेफिनेटली आप जो है रिजल्ट कभी नहीं ले पाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
जहाँ तक मेरा तजुर्बा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे, 100% एक्यूरेसी के साथ आपका रिजल्ट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपने आप से जो है धोखा ना करें। तो साथियों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है, ये आपको बार पूछा रहे। तो ये हमारा प्रोटीन हो जाएगा। और मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि जो बीच में आपका गैपिंग बचा हुआ है, लगातार आप लोग प्रैक्टिस करते रहे। सेट लगाने के बाद ही आपका स्कोर बढ़ता है, और जो टॉपिक कमजोर है इस पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें। बाकी मैं आपको अलग से सब्जेक्ट वाइज करके आपको जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन और प्लस मैं आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल आपको जो है रिवील भी आपको कराऊंगा। और देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी का उथल पुथल है, तो लगातार आप लोग बीएसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का आप जो है पीछा नहीं छोड़े, तो शायद से कि आपके लिए बेहतर होगा। तो साथियों दिया गया है कि रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या होता है, तो ये आपका प्रोटीन होता है। और देखिए साथियों, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि जो हमारा रेशम है, रेशम का जो हमारा अध्ययन कहलाता है ये आपका सेरीकल्चर कहलाता है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको हमें बताना है। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ऐसा कौन व्यक्ति थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ध्यान रखेंगे, हमारा पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1929 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन की अगर साथियों बात किया जाए तो ये हमारा हुआ था 1930 में, 1930 में हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये हमारा हुआ था 1931 में। तो डेट इंपॉर्टेंट है, इन तीनों डेट को आप लोग नोट डाउन करेंगे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1929 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हमारा 1931 में हुआ था। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले मात्र एक व्यक्ति थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है, ये आपको हमें बताना है। देखिए साथियों, पिलानी की अगर हम बात करेंगे तो पिलानी हमारा हो जाएगा यहाँ पर शैक्षिक नगर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और इकोनॉमी से भी लगभग आपके जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरकारी आय में व्यय वह कर में वृद्धि। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास में शामिल है, इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हो सकता है कि जो किसी कैंडिडेट को डाउट हो सकता है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो जो हमारा कंडक्ट हुआ था CSBC के थ्रू एग्ज़ाम आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपका जो है आपका पूछा गया था। इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि CSBC के द्वारा स्टार लगा दिया गया। अब हो सकता है कि उनके द्वारा नंबर दिया गया होगा, या तो जितने भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिए होंगे सबका नंबर हटा दिया गया होगा। तो इसमें क्या है कि उन्होंने स्टार लगा दिया है। हालांकि जहाँ तक इसका राइट आंसर जो होगा हमारा एग्जैक्ट सरकारी व्यय में वृद्धि और आपका जो है कर में वृद्धि, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि आर्थिक विकास में शामिल है। आर्थिक विकास में क्या शामिल है ये आपको हमें बताना है। तो केवल हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को लेकर के ही किसी भी देश का जो है देश के इकोनॉमी को ज्ञात किया जाता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, भारत के अंतर्गत गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है ये पूरे ऑल ओवर जो है इंडिया में सबसे अधिक जो है गोवा का प्रति व्यक्ति आय है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है कहाँ का है, तो ये अपना यहाँ पर हो जाएगा बिहार। बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है, जिसका कि मुख्य कारण है नीतीश कुमार। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग, किसका पीएच मान 7 है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उदासीन विलियन। उदासीन विलियन का पीएच मान कितना होता है आपका 7 होता है। और देखिए पूछा जाता है कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो हमारा होता है 7। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने शुद्ध पानी को लगाया है तो साथियों आपका गलत हो जाएगा। अगर उदासीन विलियन नहीं दिया हुआ रहता है तो आपको जो है शुद्ध पानी सेकंड ऑप्शन आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन डी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगर एक फ़ोन जो 4,000 रुपये की कीमत का था जिसे 3200 रुपया में बेच दिया गया है, छूट प्रतिशत की दर क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। साथियों मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ आप लोगों को वीडियो को
रोक करके आपको जो है सॉल्व करना है। तो देखेंगे तो हमारा दिया गया है कि कोई भी वस्तु आप जो है 4000 रुपये का है और 3200 रुपये में आप बेच रहे हो तो कितना का छूट दे रहे हैं, तो आप देखेंगे तो 800 रुपया, दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 800 रुपया का डिफरेंस है। अब पूरा जो निकाला जाना है प्रॉफिट, ये पूरा राशि पर निकाला जाता है। तो नीचे आपका 4000 हो जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, 00 से 00 जाएगा, ये जीरो से आपका ये जीरो कटेगा, 4 से काटेंगे तो 2 बार में, और 10 दूना कितना हो जाएगा आपका 20, यानी 20% का आप यहाँ पर छूट दे रहे हो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों देखिए, और मैं आपको बता दूं कि फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में क्या होता है कि 100 क्वेश्चन आप अच्छे तरीक़ा से टाइम दे करके अगर आप बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक तरह से जो है आपको अंदर से आपको एक प्रेरणा जगेगा कि कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हो, और अपने आप को खुद से आप जज भी कर पाओगे। अब बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित आपके क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए मैंने हमेशा से कोशिश किया हुआ है कि एक बेहतर तरीका से आपको जो है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को ही प्रोवाइड किया जाए। बाकी कुछ आपके टॉपिक होता है जहाँ से देखेंगे कि तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपको क्वेश्चन बराबर आपका रिपीट होते रहता है, तो इन सभी टॉपिक को मैं आपको जो है अलग से कवर कराऊंगा। हालांकि जैसे ही 100 क्वेश्चन को भी रिसेंटली हम लोग एंड करेंगे तो लास्ट में आपको जो है नोट्स को भी मैं आपको कवर कराऊंगा, जहाँ से क्वेश्चन आपके बराबर आपका पूछा जाता है। मैंने पूरी कोशिश किया है कि ये दो आपका जो वैकेंसी है BSSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल, इस तरह से आपको प्रिपेयर कराया जाए ताकि आप डेफिनेटली जो है अच्छा खासा आप स्कोर कर पाए, क्योंकि सेंट्रल का स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो गया है। अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट हमारा देखेंगे तो प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि कार्बन की संयोजकता क्या है, ये आपको हमारा बताना है। देखिए कार्बन जो हमारा होता है इसका परमाणु क्रमांक आपका 6 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 और आपका 4 हो जाएगा, तो संयोजकता हमारा 22 होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो साथियों दिया गया है कि द गवर्नमेंट हैज़ कॉल्ड आउट ट्रूप्स, तो इसके लिए बताना है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कि ट्रूप्स हैव बीन कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि CNG का पूरा नाम क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। साथियों इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक मेरा स्पेशल ग्रुप चल रहा है, जिसमें कि आपको जैसे कि अभी देखेंगे तो काफ़ी सारा जो है बुक आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर आपका हुआ है। तो मार्केट में उपस्थित सभी बुक का कंप्लीट आपको जो है PDF उस ग्रुप पर आपको अवेलेबल कराया जाता है, और जिसमें कि विथ आपको जो है आंसर टिक करके भी, जिसमें कि आप प्रॉपर वे में क्या है कि रिवीजन कर पाएंगे, प्लस आपका सिलेक्टिव टाइप नोट्स आपको मिल जाएगा। टेस्ट PDF भी उस ग्रुप के अंतर्गत आपको डाला जाता है, और एक रेगुलर बेसिस पर और एक सिस्टमेटिक तरीका से गाइडलाइंस के तहत, जिसमें कि आप जो है अच्छे तरीका से टेस्ट को भी आप लोग जो है लगा पाएंगे और खुद को जज भी कर पाएंगे कि कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। हर एक तरीका से जो है उस ग्रुप पर आपको एक अच्छी गाइडलाइंस के तहत जो है चलाए जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को इस नंबर पर आपको SMS कर देना है, SMS करके आपको जो है लिखना है उसमें बिहार पुलिस, जिसमें कि आपको जो है फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपको लिंक भेज दिया जाएगा, और आप सभी लोग इसमें ऐड होकर के बिहार पुलिस कांस्टेबल का डेफिनेटली आप बेहतर तरीका से तैयारी कर पाएंगे। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका जो है 31 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है। जैसे आप मैसेज करेंगे तो आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। अब आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि पेमेंट क्यों, पेमेंट इसलिए क्योंकि बुक जो आता है साथियों यह काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है, नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने में मेहनत लगता है, काफ़ी सारे उसमें चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि बुक वगैरह आप देखेंगे तो GST लगने के कारण से सीधा डबल हो गया है, और पटना में क्या है कि बुक थोड़ा जो है सस्ता में अवेलेबल मिल जाता है, तो इसी कारण से 31 रुपीज़ जो है इसका मैंने फ़ी आपका जो है प्रिपेयर किया हुआ है। और आप देखेंगे तो कई सारे इसमें आपके बुक आपका ऑल ओवर मार्केट में बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत जितने भी आपका बुक प्रिपेयर होता है इन सभी का कंप्लीट आपका PDF उस ग्रुप के अंतर्गत आपको मिलेगा। प्रॉपर वे में आप एक अच्छे तैयारी को जो है अंजाम दे पाएंगे, और काफ़ी बेहतरीन तरीका से वहाँ पर एक गाइडलाइंस के तहत आपको किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तभी आप बिहार पुलिस कांस्टेबल को क्लियर कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप अलग से भी आप बुक वगैरह लेकर के आप पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीका से अगर पढ़ेंगे, सेट वगैरह लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा। ग्रुप में क्या है कि गाइडलाइंस के तहत जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन प्लस नोट्स वगैरह आपको जो है सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको ग्रुप ज्वाइन ही करना है, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप लोग जो है इन सभी चीज़ों को जो है देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है साथियों कि CNG का पूरा नाम क्या है, ये आपको पर बताना है। तो साथियों अगर देखा जाए तो CNG का पूर्ण रूप होता है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि वायु प्रदूषण मुक्त होता है, और इसी को हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। साथियों अगर क्वेश्चन आपका आता है कि CNG का सर्वप्रथम जो है पेट्रोल पंप, इसका पेट्रोल पंप के जैसा ही इसका पंप होता है, कहाँ पर इसका स्थापना हुआ था, तो ये हमारा जो है नई दिल्ली में हुआ था। इतने फैक्ट को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सहिष्णुता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या डैश कहते हैं। तो साथ ही इसे हम लोग कहते हैं जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रति वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग ही जो है जनसंख्या घनत्व को निकाला जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करेंगे तो ये बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर की अगर साथियों बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा मुंबई। ये बिहार पुलिस मद्य निषेध के अंतर्गत क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। सबसे ज़्यादा आबादी जो है किस शहर का है, तो मुंबई आपका फर्स्ट होगा। सेकेंड नंबर पर हमारा आ जाता है दिल्ली, ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर पर जनसंख्या आबादी से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली हमारा सेकेंड नंबर पर आ जाता है। तो साथ ही यहाँ पर हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व जो निकाला जाता है ये प्रति वर्ग किलोमीटर 1000 व्यक्ति से भाग देकर के निकाला जाता है। 1000 व्यक्ति पर प्रिपेयर किया जाता है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे साथियों तो याद रखेंगे 2011 जो जनगणना है ये आपका जो है आपका 15वीं जनगणना थी। ध्यान रखेंगे 15वीं जनगणना थी, जबकि 2000 हमारा जो है 21 में होने वाली जनगणना कौन सी थी, तो ये हमारा हो जाएगा 16वीं जनगणना थी। 2011 के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सबसे साक्षरता दर किस राज्य का अधिक था, तो साथियों ये हमारा हो जाएगा केरल। केरल का साक्षरता दर जो है ये सबसे अधिक था। सबसे कम की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बिहार। बिहार का साक्षरता दर जो है ये सबसे कम है। तो इतने पॉइंट को साथियों नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन ये कहाँ से शुरू हुआ था ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात से शुरू हुआ था। साथियों पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा श्वेत क्रांति जो हमारा दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कौन सी धातु अधातु विद्युत की सुचालक होती है ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। साथियों याद रखेंगे कार्बन का 2 अपरूप होता है, एक आपका होता है हीरा और दूसरा यहाँ पर आपका होता है ग्रेफाइट। साथियों अगर देखा जाए तो प्रकृति में सबसे शुद्धतम रूप क्या पाया जाता है, तो ये हमारा हीरा पाया जाता है। हीरा चमकने का मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। ग्रेफाइट का जो प्रयोग किया जाता है स्नेहक बनाने में, जिसे हम लोग ग्रीस कहते हैं, जेसीबी में आपने देखा होगा कि ग्रीस डाला जाता है, तो उसमें आपका ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही लेड पेंसिल में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, ये आपको पर बताना है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे ये आपको पर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों अगर देखा जाए तो गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा किया था नमक पर जो है नमक कानून को तोड़ने के लिए। साथियों महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब किया था, तो ध्यान रखेंगे आप लोग 12 मार्च 1930 को किया था। ध्यान रखिएगा 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा 78 स्वयंसेवकों के साथ जो है ये दांडी मार्च को किया गया था, और जिसमें कि उन्होंने जो है टोटल 24 दिनों का यात्रा किया था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की ज़रूरत ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, एक शब्द है। तो देखिएगा तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वयं सिद्ध, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। देखिए दोस्तों जो आपका 1 अक्टूबर को एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था बिहार पुलिस कांस्टेबल का, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था जय हिंद का नारा किन के द्वारा दिया गया था। उसी बेसिस पर आपका क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था, ये आपको नंबर बताना है। तो फ्रेंड्स ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इन सभी क्वेश्चन को आप लोग बेहतर तरीक़ा से प्रिपेयर रखेंगे। इन सभी क्वेश्चन को अगर छूटेंगे तो कहीं ना कहीं आप रिजल्ट से वंचित रह जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा दिया गया है निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य क्या हिंदी में अनुपात करें। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि हमारा दिया गया है द सीमा दैट इज, बोला जा रहा है कि इट विल बी रेन। तो साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको दिया गया है, तो यहाँ पर देख पाएंगे थोड़ा सा आपका विजिबल नहीं है, हालांकि इसका जो राइट आंसर होगा ऐसा मालूम होता है कि वर्षा होगी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है। CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसे हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आदेश की अवहेलना वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो साथियों हमारा राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा अविज्ञा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। इम्पोर्टेंट है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। साथियों याद रखेंगे सरदार सरोवर परियोजना जो है ये हमारा नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ताड़ी विरोधी आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का ही गठन हुआ था। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य ये भी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के साथ वहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। बोला जा रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 वहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों दिया गया है कि फ्रॉम, बोला जा रहा है कि फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड बाय यूजिंग द, बोला जा रहा है कि कैरोट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्सेज गिवन बिलो। तो देखिए हैप्पी दिया गया है, आपको सफिक्स बताना है। सफिक्स होता है किसी भी वर्ड के जो है बाद में लगता है, एक तरह से आप जो है इसे प्रत्यय बोल सकते हैं, और प्रीफिक्स किसी भी इंग्लिश वर्ड के जो है पहले लगता है, जिसे हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया गया हैप्पी, हैप्पी दिया गया है, इसके लिए आपको सफिक्स लगाना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो है हैप्पीनेस। ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है। तो आहार श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यदि a + b = b + a कहलाता है। साथियों 8 का अगर आप लोग बुक पलटाएंगे तो ये आपको जो है फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ें आपको मिलेगा, हालांकि ये ऑल ओवर हर एक जगह आपके चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा दिया गया a + b = b + a दिया गया है। तो आप सभी लोगों को बताना है इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा क्रमविनीय नियम। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और ये जो है आपका क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपका रिपीटेड है साथियों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, इसलिए आप सभी लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि प्रीवियस पेपर भी आपको जो है लगाते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और नहीं तो फिर क्या होता है कि एग्जाम दे करके कैंडिडेट बोलने लगते हैं कि जो है क्वेश्चन जो है यहाँ से नहीं आया तो यहाँ से नहीं आया। ऐसे में क्या होता है आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद नहीं पता चलेगा क्वेश्चन आया कहाँ से, और डेफिनेटली आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन आपका कोई फिक्स आपका एग्जाम नहीं है 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन का आपका, कि आप डायरेक्टली जो पढ़ेंगे इसका सिलेबस, इसमें कोई निश्चित चूँकि सिलेबस नहीं होता है, सिर्फ आपका लिखा हुआ रहता है किस सेशन से कितने क्वेश्चन आना है, आप कहाँ से पूछेगा वो आयोग के द्वारा तय किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक व बोला जा रहा है कि महालेखा खोजा जोखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति भारत का जो है पहला नागरिक होता है। राष्ट्रपति को संसद के द्वारा, ध्यान रखिएगा, संसद के द्वारा जो है महाभियोग को पारित करके हटाया जाता है, जो कि आर्टिकल 61 के तहत, ध्यान रखेंगे 14 दिन पूर्व जो है इन्हें सूचना दिया जाता है। वही साथियों अगर हम बात करेंगे संसद का, तो किसी भी राज्य को तोड़ने या जोड़ने का या सीमा को साझा करने का काम भी संसद के द्वारा किया जाता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स दिया गया है कि किसका उपयोग, बोला जा रहा है कि करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम किसका उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है, तो प्रिज्म का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते एक प्रकाश की किरण के परावर्तन कोण का मान क्या होगा, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा,
समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते एक प्रकाश की किरण के परावर्तन कोण का मान कितना होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0। सपोज दैट ये आपका समतल दर्पण है, इस पर किरण आएगा, पूरा इसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, एंगल का निर्माण ये नहीं करती है। तो यहाँ पर देखेंगे, या फिर सपोज दैट कि इधर से अगर कोई प्रकाश की किरण अगर आपका आता है, मान लिया जाए ये आपका यहाँ पर किरण है और इधर से कोई प्रकाश का किरण आता है, तो किसी प्रकार का एंगल का क्रिएशन नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा लोकगीति का सही अर्थ क्या है। हिंदी का क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखेंगे। हिंदी से भी क्वेश्चन आपके जो है 10 से 12 क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है। 10 से 12 क्वेश्चन आपके हिंदी के अंतर्गत आना है। डेफिनेटली आपका इतना क्वेश्चन जो है एक्यूरेसी आपके रहता है। तो साथियों अगर देखा जाए तो बोला जा रहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसका मतलब क्या होता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मन पवित्र तो घर में तीर्थ। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, आपके सामने है। साथियों सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है सार्क से रिलेटेड। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साथियों सार्क में टोटल जो है 8 देश जो है सदस्य इसमें शामिल हुए हैं, 8 देश इसमें जो है शामिल है। और सार्क का जो है हेडक्वार्टर है ये काठमांडू के अंतर्गत स्थित है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू के अंतर्गत स्थित है। वही साथियों अगर हम बात करेंगे कि सार्क की स्थापना कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। इतने पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है कि सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा देश हमारा यह हो जाएगा अपना भारत। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट में दिया गया है, भारत के किस शहर में हीरा तराखने का कार्य प्रमुख उद्योग है। तो साथियों हमारा राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा भोपाल। पूछा जाता है कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो रिसाव हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, ये भी आपके भोपाल के अंतर्गत हुआ था। कैल्शियम जो है कार्बाइड नामक एक जो है कंपनी से जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई किस, और देखिए याद रखेंगे, चलिए कुछ ज़्यादा आपका खास नहीं है। तो दिया गया है कि मीराबाई किस काल की कवयित्री थी, ये आपको हमारा बताना है। सत्य मीराबाई किस काल की कवयित्री थी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल का। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, ये आपको पर पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे मानव में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो पसलियों के टोटल अगर हम बात करें तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2, 3, 4, 5, 6 का माध्यिका क्या होगा, ये आपको पर पूछा आ रहा है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो आपको सिंपली क्या करना है, माध्यिका निकालना है। और माध्यिका में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग जो है बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया गया है, तो दोनों तरफ से बराबर बराबर छांट लो और बीच वाला जो होगा बचेगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मान लिया जाए कि इस तरह के फॉर्म में अगर नहीं रहता है तो बढ़ते हुए क्रम में लगा करके n+1/2 और इस पर आपका पावर हो जाता है TH। तो ऐसे भी कर करके यहाँ पर आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपका 2, 2, 4, 1, 5 टर्म आपको टोटल दिया गया है, तो 5 + 1 आपका और बटे में आपका 2 और यहाँ पर आपका TH पद हो जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 5, 1, 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। तीसरा पद आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा पद में अगर फ्रेंड्स देखा जाए तो आपका देखिएगा तो 1, 2, 3, तीसरा पद में हमारा 4 आ रहा है, तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैथमेटिक्स भी आपको कंप्लीट आपको सॉल्व कराया जाएगा। बिल्कुल भी आप सभी लोगों को बेहिचक आपको जो है अच्छे तरीक़ा से आपको जुड़े रहना है। सारा कुछ आपको बेहतरीन तरीक़ा से प्रिपेयर कराया जाएगा। ऑल ओवर आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स आपको सॉल्व नहीं कराएंगे, सिर्फ आपका जीके जीएस फुल एंड प्रैक्टिस सेट में आपको हर एक तरह के क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराऊंगा। और डेफिनेटली पूरी पॉसिबिलिटी है कि किसी प्रकार का आपको जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया साथियों कि बोला जा रहा है कि एस्किमो का घर कहलाता है। साथियों एस्किमो का घर क्या कहलाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स इग्लू, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं धमनियाँ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध रक्त का प्रभाव किसके द्वारा होता है, तो धमनी के द्वारा होता है, जो कि ऑक्सीजन रहित होता है। ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन सहित होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है, अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि मनीष ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। देखिएगा तो रीजनिंग से क्वेश्चन आपका दिया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि बदलते हुए सिलेबस के कारण से जो है अभी जो है रिसेंटली आपका जितनी भी बिहार में एग्जाम कंडक्ट हो रहा है इन सभी में आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल आपने देखा कि जो हमारा 1 अक्टूबर को एग्जाम कंडक्ट हुआ था इसमें भी आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा गया था। इसके पहले जो आपका जो है 14 मई को शायद से कि एग्जाम आपका हुआ था,
मद निषेध का, उसमें भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बेसिस पर आप सभी लोगों को तैयारी करना है कि क्वेश्चन आपका नहीं छूटे और हर एक तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है इस बार। तो साथियों अगर देखा जाए तो मनीष ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो मनीष का उस लड़की से क्या संबंध है, ये आपको बार पूछा रहा है। साथियों इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप अपने फैमिली मेंबर पर रिलेट करके अगर इसको बनाएंगे तो आराम से आप सभी लोग इसको जो है ईजी वे में बना सकते हो। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए, ये आपको बार बताना है, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ताशकंद समझौता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रेफरेंस दिया गया है कि नदियों एवं पर्वतों को क्या कहते हैं, नदियों एवं पर्वतों को क्या कह सकते हैं, तो नदी और पर्वत को हम लोग कह सकते हैं राष्ट्रीय धन, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदयुक्त किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदयुक्त किया जा सकता है, तो साथियों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि बजट की अवधि होती है, इंपॉर्टेंट है। बजट की अवधि जो होती है साथियों ये आपका वार्षिक होता है, प्रत्येक वर्ष जो है ये प्रस्तुत किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रेफरेंस दिया गया है कि राजकोषीय नीति का संबंध है, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है, तो बताइएगा आप लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राजकोषीय नीति का संबंध ये किससे है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकारी राजस्व और व्यय से है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको रिपीट कर लेना है, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है, तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो है सरकारी राजस्व और आपके जो है व्यय से है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है। दूरसंचार के लिए रेडियो कम्युनिकेशन की अगर फ्रेंड्स बात किया जाए तो ये जो है किस जोन में छोड़ा जाता है, तो ये आपके आयन मंडल में छोड़ा जाता है। क्षोभ मंडल में हम लोग जिस मंडल में रहते हैं इसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। इसके अलावा समताप मंडल दिया गया है, तो वायुयान जो है समताप मंडल में उड़ते हैं, सॉरी ऑप्शन डी में दिया गया है समताप मंडल, तो वायुयान जो उड़ता है ये समताप मंडल के उड़ता है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल करेक्ट हो जाएगा। यदि एक वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको पर पूछा है। सबसे पहले तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप सभी लोगों को सॉल्व करने का प्रयास करना है। तो देखा जाए फ्रेंड्स तो कहा जा रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है और कहा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर, दोनों आपस में क्या है बराबर, तो 2 पाई से आपका देखेंगे, सॉरी पाई से आपका देखेंगे तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आपका ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो आर बराबर आपका 2 बचेगा। और पूछा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो साथियों दिया गया है कि दे आर नॉट येट, बोला जा रहा है कि फुल्ली डेवलप्ड, बोला जा रहा है कि दे आर नॉट येट फुल्ली डेवलप्ड। इसके लिए बताना है कि आप जो है कौन से एक सेंटेंस को यूज़ करके जो है इन पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एम ए नेचर, ध्यान रखेंगे एम नेचर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, गुणसूत्र बताना है साथियों, ये आपके जो है कहाँ पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है केंद्रक में पाया जाता है। उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद है, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, ये आपको हमारा पूछा है, तो ये आपका ऊपरी प्लस आपका उक्त हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है, कौन सा रोग है जो कि दूषित पानी के सेवन से होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हैजा। अगला क्वेश्चन है कि घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, जनरली सभी के घर में स्टेबलाइजर होगा, तो जनरली आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है लगभग 220 वोल्ट होता है प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन फ्रेंड्स आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एनसीबी का पूरा नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है,
मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे, एनसीबी का पूरा नाम क्या है? तो एनसीबी का पूरा नाम होता है आपका नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है? साथियों, चाय की अगर हम बात कर ले तो असम जो है चाय की उत्पादन के लिए जन्मभूमि माना जाता है और चाय का सबसे अधिक उत्पादन जो है असम के अंतर्गत किया जाता है। कॉफ़ी की अगर हम बात करेंगे तो कर्नाटक जो है आपका अग्रणी राज्य है कॉफ़ी के लिए, और भारत में जो कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है ये मैक्सिमम जो किस्म है ये अरेबिका है। तो कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि अरेबिका जो है पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार की जो है कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, तो ये अरेबिका का किया जाता है। लेकिन मेन क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, किशनगंज। साथियों याद रखिएगा, जितने भी मैंने आपको फैक्ट को कवर कराया है इन सभी को आपको ध्यानपूर्वक आपको सुनना है और यहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली जो है आएंगे। अगला क्वेश्चन साथियों दिया गया है कि विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है? विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया, प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट, बोला जा रहा है कि जो है कन्वर्सन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इट्स इनडायरेक्ट फॉर्म। कहा जा रहा है कि आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सत्य यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आई आस्क्ड हिम वाई वाज ही वर्किंग सो हार्ड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो हमारा जल का सूत्र होता है H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन और आपको बताना है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर अगर साथियों देखा जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2:1 आपका 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ये हमें पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना ऑल ओवर आपको भारत में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा जामनगर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये हमारा हो जाएगा जामनगर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है, अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा? तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो हमारा दिया गया है कि tan थीटा बराबर आपको दिया गया है √3। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है tan थीटा और tan में देखेंगे तो √3 किसका मान होता है? तो आप देखेंगे तो tan जो हमारा 60 डिग्री होता है इसका वैल्यू आपका होता है √3। तो इन चीज़ों को हम लोग ये लिख सकते हैं, तो tan से आपका tan कट जाएगा और थीटा बराबर यहाँ पर आपका आ जाएगा 60 डिग्री। तो देख लीजिए आपका कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि चूज द एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फॉर द, बोला जा रहा है कि हिंदी सेंटेंस गिवन। तो देखिए कहा जा रहा है कि इस धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगोड़ा था, इसके लिए बताना है आपका जो है इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट आप लोग जो है किस प्रकार से करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि द चीफ आपका हो जाएगा कि कल्प्रिट इन दिस फ्रॉड वाज एन एब एस्क्वांडर। ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रेफरेंस दिया गया भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। तो देखिए साथियों दल बदल की अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो चर्चा है ये हमारा पूछा जाता है कि जो है कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है दल बदल कानून को लाया गया था। तो ध्यान रखिएगा 52वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था, जिसकी की चर्चा 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है वर्णित है। तो फ्रेंड्स दिया गया है कि भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है, तो ये किसके पास है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर साथियों अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सदन के अध्यक्ष को है। सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। सिट्रिक अम्ल जो फ्रेंड्स पाया जाता है किस में पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल जो है ये नींबू में पाया जाता है। तो अगर
अगर हम बात करेंगे कि नींबू का पीएच मान कितना होता है तो 2.4 होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेटेड द कॉलेज विल बी क्लोज्ड। बोला जा रहा है कि इफ़ इट रेन। इसके लिए बता रहे हैं साथियों, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेन। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं जनित्र। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट ले लिया होगा। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि यदि एक समुच्चय है जिसमें n अव्यय है तो a के उप समुच्चयों की संख्या क्या है, ये आपको पर पूछा है। बताइएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में फटाफट दे करके बताते चलना है। तो साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा n²। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द। बोला जा रहा है कि ऑप्शन गिवन बिलो। तो दिया गया है कि सी इज थिंकिंग डैश ए प्लान। इसके लिए बताएंगे साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑफ, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट दिया गया है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ये किस तरह के जल में रहता है, तो ये जो है आपके साफ जल में होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। देखिए प्रश्न हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बोध गया यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोला जा रहा है कि सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा है। रिपीट कर लेना इसको। बोला जा रहा है कि सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा है। तो साथ ही ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि नागफनी में शूल डैश का रूपांतरण है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पत्ती, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो फ्रेंड्स ये जो है फेराडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी आर्थिक वस्तु है। निम्नांकित में से कौन सी आर्थिक वस्तु है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि ही वाज हिट डैश ए रोड। इसके लिए बताना है आपको प्रीपोजिशन के रूप में आप जो है यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाय। अगला है कि कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है। देखिएगा तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हीरा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा। सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साथियों रिजर्व बैंक की जो स्थापना किया गया था 1935 में किया गया था। रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करेंगे तो 1949 में आपका किया गया था। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसबीआई का पुराना नाम क्या था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये साथियों आप सभी लोग अपने तर्क के अकॉर्डिंग बना दिए होंगे। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा कमी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दुर्लभ अम्ल है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कौन सा आपका दुर्लभ अम्ल है। तो ये हमारा साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है।
नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कम तापमान पर घटती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगर देखा जाए तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के आधारित पर जो है हाइड्रोजन बम आपका संबंधित है। क्वेश्चन आपका आता है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा परमाणु बम है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित है। सूर्य में जो ऊर्जा है ये किस अभिक्रिया के कारण से है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण से सूर्य में जो है ऊर्जा है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स दिया गया है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलने का काम करती है। शुद्ध सोने का कैरेट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से आपका पूछा गया है। शुद्ध सोने का कैरेट होता है, तो शुद्ध सोना जो हमारा होता है ये आपका 24 कैरेट का होता है। बिना सोचे समझे आप लोग जरूर इसको अटेम्प्ट ले लिए होंगे। क्वेश्चन आपके ईजी है और काफ़ी बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन आपका सेट किया गया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो साथियों अगर देखा जाए तो जो हमारा शुद्ध सोना होता है ये आपका 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए जो सोना का इस्तेमाल किया जाता है ये आपका 18 कैरेट का होता है। क्योंकि जो हमारा 24 कैरेट का सोना होता है ये काफ़ी ज़्यादा लचीला होता है, इसमें 6 भाग जो है तांबा मिला दिया जाता है, जिसके कारण से 18 कैरेट का हो जाता है और पुनः इसका जो है आभूषण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो शुद्ध सोना में साथियों आपको पूछा जाता है कि कितना परसेंट जो है सोना होता है, तो 75% आपका सोना होता है। अगर आपको ये पूछा जाएगा तांबा कितना परसेंट होता है, तो 25% आपका होता है। परसेंटेज आप निकाल भी सकते हैं यहाँ से आप। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रेफरेंस दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। कौन सा अभाज्य संख्या है ये आपको नंबर बताना है। तो 11 आपका अभाज्य संख्या है, बाकी सभी आपका जो है किसी न किसी से विभाजित है। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी। प्रश्न हमारा फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि मगध की किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर अगर फ्रेंड्स देखा जाए तो ऑप्शन हमारा जो राइट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा बिंबिसार। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट इन, बोला जा रहा है कि इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कैन एनीवन सफ़र सो मच। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब। जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है ये स्विच के रूप में व्यवहार कौन से कंडीशन में करता है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा संतृप्त अवस्था में नहीं होता है तब। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा साथियों नेक्स्ट दिया गया है, कुछ ही क्वेश्चन आपका बचा हुआ है और आपका जो है 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। अगला दिया गया कि ब्रह्म राक्षस, बोला जा रहा है कि राक्षस कविता के रचयिता है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएगा। और लास्ट में जो मैं आपको जो है नोट्स के रूप में जो इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट को कवर कराने वाला हूँ, इसको आप सभी लोग नोट डाउन कर लेना और याद भी कर लेना। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है 1857, बोला जा रहा है 1857 के बोला जा रहा है कि विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ने किया था। इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर लेंगे। 1857 के बोला जा रहा है कि विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, तो ये वीर कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है, धूम्रपान से होता है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। धूम्रपान से होता है, तो देखिए धूम्रपान से जो है ये आपके सभी हो सकता है, आपका अस्थमा भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस भी आपका हो सकता है, फेफड़े की बीमारी भी हो सकता है। उपर्युक्त में से आपका सभी हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो 95% केस में जो है ऑल ओवर आपका दिस जहाँ पर करेक्ट होता है वहीं पर इनमें से सभी लिखा हुआ रहता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में ये देखा गया है, अगर आपको नहीं भी आता है तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं होता है। तो आराम से आप सभी लोग जो है इनमें से सभी वाला को कोशिश करना लगा देने का। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से वाक्यों से शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य कौन सा है।
और कौन कौन इस टेस्ट जो है इसको टेस्ट के तौर पर अगर आपने लगाया हुआ है, कौन कौन से कैंडिडेट, आप सभी लोग एक जो है एवरेज एक्यूरेसी बताएंगे कि कितना आप इनमें से जो है सही कर पाए थे। इसका कटअप मैंने जो है 60 मार्क्स रखा हुआ है। अगर आपका 60 मार्क्स है तो बिल्कुल आप इसमें जो है क्वालिफाई माने जाओगे। 60 प्लस किसका किसका आया है या जो भी आपका स्कोर आया है आप सभी लोगों को लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखा जाए निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य दिया गया है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुझे यह काम नहीं करना है। आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश। साथियों अगर देखा जाए तो प्रकाश का जो चाल होता है ध्वनि की अपेक्षा ज़्यादा तेज होती है और यही कारण है कि पहले जब बिजली कड़कती है तो पहले हमें प्रकाश जो है दिखाई देता है, लाइट हमें दिखाई देती है, फिर क्या है कि हमें जो है ध्वनि की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो ऐसे केस में अगर देखा जाए तो पहले हमें प्रकाश दिखाई देगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिया गया है कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका यहाँ पर हाजीपुर में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्वामी शाहजानंद संबंधित थे। स्वामी शाहजानंद संबंधित थे, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन से जो है स्वामी शाहजानंद संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिया गया है कि भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा वितरित है। भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा वितरित है ये आपको हमें बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाभादास। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स दिया गया है कि मनुष्यों के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। मनुष्य के द्वारा सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को ये कहा जाता है श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो फ्रेंड्स दिया गया है कि बस 5 बजे प्रस्थान करेगी, इसके लिए बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर साथियों देखा जाए तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हमारा द बस विल डिपार्ट एट ऑन, यहाँ पर हो जाएगा कि एट 5 o'clock। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिया गया है कि 200 रुपये का 15% क्या होगा ये आपको पर बताना है। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो 200 रुपये का 15% क्या होगा। 200 रुपये का 15% आपको बताना है क्या हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ऊपर से परसेंट हटाइएगा तो आपका नीचे 100 होगा, काटिएगा तो 2 बार में। इसको देखिए कैंसिल आउट अगर किया जाए तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 30। इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन हमारा ये यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से आपको दिया गया है, इसका यहाँ पर जो है आप लोग याद रखेंगे। जैसा कि आपको दिया गया है कि वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। शायद से कि आप जो है इससे बेहतर आपका यही होगा कि आप सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग जो है खुद से इसको जो है याद कर लेना। तो ऐसा आप देख पाएंगे कि ये आपको दिया गया और ये सभी जो है आपका इम्पोर्टेंट है, आपका वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। याद रखेंगे आप लोग इन सभी फैक्ट को। आप लोग यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत हर एक बार जो है 2 से लगभग 2 क्वेश्चन आपके 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपके जो है पूछे जाते थे। स्क्रीनशॉट ले लेना आगे साथियों, यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका और अच्छे तरीक़ा से आप लोग जो है इसको प्रिपेयर रखेंगे। इसके अलावा आगे बढ़े तो यहाँ आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको भी आप लोग जो है इसको प्रिपेयर रखिएगा। तो इतना साथियों आपको जो है क्वेश्चन आपको दिया गया था नोट्स के रूप में आपका। बाकी सेट पैटर्न पर आपका 100 क्वेश्चन आपको दिया गया था, जो कि कम्प्लीटली मैंने जो है आप सभी लोगों को रिवील आपको करा दिया हुआ है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे और कितना आप 100 में से जो है एक्यूरेसी आप कितना आप सही कर पाए हैं ये आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको साथियों टाइम टू टाइम मिलते रहे। और प्राइवेट ग्रुप से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को 7050513705 पर SMS कर देना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।